हाँ, जरा स्नान करने चली गई है। फिर भी डॉक्टर साहब बाहर न गए, वहीं खड़े रहे। निर्मला ने फिर पूछा, कब तक आएगी? डॉक्टर साहब ने सिर झुकाए कहा, आती होगी। फिर भी वह बाहर नहीं आए। उनके मन में गहरे द्वंद्व मचा हुआ था। औचित्य का बंधन नहीं, भीरुता का कच्चा धागा उनकी जबान को रोके हुए था। निर्मला ने फिर कहा, कहीं घूमने घामने लगी होगी, मैं भी इस वक्त जाती हूँ। भीरुता का कच्चा धागा भी टूट गया। नदी के कागार पर पहुंचकर भागती हुई सेना में अद्भुत शक्ति आ गई। डॉक्टर साहब ने सिर उठाकर निर्मला को देखा और अनुराग में डूबे हुए स्वर में बोले, नहीं निर्मला, अब आती होगी, अभी ना जाओ। रोज सुधा की खातिर में बैठती हो, आज मेरी खातिर में बैठो। बताओ कम कब तक इस आग में जला करूं? सत्य कहता हूं निर्मला। निर्मला ने कुछ नहीं सुना। उसे ऐसा जान पड़ा मानो सारी पृथ्वी चक्कर खा रही हो, मानो उसके प्राणों पर सहसा वज्रों का आघात हो रहा हो। उसने जल्दी से अलगनी पर लटकी हुई चादर उतार ली और बिना मुंह से एक शब्द निकाले कमरे से निकल गई। डॉक्टर साहब खिसियाए हुए से रोना मुंह बनाए खड़े रहे। उसको रोने की या कुछ कहने की हिम्मत न पड़ी। निर्मला जो ही द्वार पर पहुंची, उसने सुधा को तांगे से उतरते देखा। सुधा उसे निर्मला ने उसे अवसर न दिया, तीर की तरह झपट कर चली। सुधा एक क्षण तक विस्मय की दशा में खड़ी रही। बात क्या है उसकी समझ में कुछ न आया। वह व्यग्र हो उठी, जल्दी से अंदर गई। मैरी से पूछने की क्या बात हुई, वह अपराधी का पता लगाएगी और अगर उसे मालूम हुआ कि मैरी या किसी नौकर ने उसे कोई अपमान सूचक बात कह दी तो वह खड़े खड़े निकाल देगी। लटकी हुई वह अपने कमरे में गई। अंदर कदम रखते ही डॉक्टर को मुंह लटकाए चारपाई पर बैठे देखा। पूछा, यहाँ निर्मला आई थी? डॉक्टर साहब ने सिर खुजलाते हुए कहा, हाँ आई तो थी। सुधा, किसी मैरी ने उसे कुछ कहा तो नहीं? मुझसे बोली तक नहीं, झपट कर निकल गई। डॉक्टर साहब की मुख कांति माजिन हो गई। कहा, यहाँ तो उन्हें किसी ने कुछ नहीं कहा। सुधा, किसी ने कुछ नहीं कहा? देखो मैं पूछती हूँ ना, ईश्वर जानता है पता ना पाऊंगी तो खड़े खड़े निकाल दूंगी। डॉक्टर साहब सिर पिटाते हुए बोले, मैंने तो किसी को कुछ कहते नहीं सुना। तुम्हें उन्होंने देखा ना होगा। सुधा, वाह, देखा ही ना होगा। उसके सामने तो मैं तांगे से ही उतरी हूँ। उन्होंने मेरी ओर ताका भी, पर बोली कूद नहीं। इस कमरे में आई थी। डॉक्टर साहब के प्राण सूखे जा रहे थे। हिचकिचाते हुए बोला, क्यों आई क्यों नहीं थी? सुधा, तुम्हें यहाँ बैठे देखकर चली गई होगी। बस किसी महरी ने कुछ कह दिया होगा। नीच जात है ना, किसी को बात करने की तमीज तो है नहीं। अरे ओ सुंदरिया, जरा यहाँ तो आ। डॉक्टर, उसे क्यों बुलाती हो? वह यहाँ से सीधे दरवाजे की तरफ गई। बहरियों से बात तक नहीं हुई। सुधा, तो फिर तुम्ही ने कुछ कह दिया होगा। डॉक्टर साहब का कलेजा धक धक करने लगा। बोले, मैं भला क्या कह देता? क्या ऐसा गवाह हूँ? सुधा, तुमने उन्हें आते देखा, तब भी बैठे रह गए। डॉक्टर, मैं यहाँ था ही नहीं, बाहर बैठक में अपनी ऐनक ढूंढ रहा था। जब वहां ना मिली तो मैंने सोचा शायद अंदर हो। यहाँ आया तो उन्हें बैठे देखा। मैं बाहर जाना चाहता था कि उन्होंने पूछा कि किसी चीज की जरूरत है। मैंने कहा, जरा देखना, यहाँ मेरी ऐनक तो है, ऐनक तो नहीं है। ऐनक किसी सिरहाने वाले ताक पर थी। उन्होंने उठाकर दे दी। बस इतनी सी बात हुई। सुधा, बस इतने ऐनक देते ही वह झल्लाई बाहर चली गई। क्यों? डॉक्टर, झल्लाई हुई तो नहीं चली गई। जाने लगी तो मैंने कहा बैठी वह आती होगी, ना बैठी तो मैं क्या करता? सुधा ने कुछ सोच कर कहा, बात कुछ समझ में नहीं आई। मैं जरा उसके पास जाती हूँ, देखूं क्या बात है। डॉक्टर, तो चली जाना, ऐसी जल्दी क्या है? सारा दिन तो पड़ा है। सुधा ने चादर ओढ़ते हुए कहा, मेरे पेट में खलबली मची हुई है। कहते तो जल्दी हैं। सुधा तेजी से कदम बढ़ाती हुई निर्मला के घर की ओर चली और 5 मिनट में जा पहुंची।
देखा तो निर्मला अपने कमरे पर चारपाई पर पड़ी रो रही थी और बच्ची उसके पास खड़ी थी। अम्मा क्यों लेटी हो? सुधा ने लड़की को गोद में उठा लिया और निर्मला से बोली, बहन सच बताओ क्या बात है? मेरे यहाँ किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? मैं सबसे पूछ चुकी, कोई नहीं बतलाता। निर्मला आंसू पोंछते हुए बोली, किसी ने कुछ नहीं कहा बहन, भला वहाँ मुझे कौन कुछ कहता। सुधा, तो फिर मुझसे बोली क्यों नहीं और आते रोने लगी? निर्मला, अपने नसीबों को रो रही हूँ और क्या। सुधा, तुम यूं ही बतलाओगी तो मैं कसम दूंगी। निर्मला, कसम कसम ना रखना भाई, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, झूठ किसे लगा दूं। सुधा, खाओ मेरी कसम। निर्मला, तुम तो नाहक ही जिद करती हो। सुधा, अगर तुमने ना बताया निर्मला तो मैं समझूंगी तुम्हें जरा भी प्रेम नहीं, बस सब जवानी जमा खर्च है। मैं तुमसे किसी बात का पर्दा नहीं रखती और तुम मुझे गैर समझती हो। तुम्हारे ऊपर मुझे बड़ा भरोसा है। ना जान गई कि किसी को नहीं होता। सुधा की आंखें सजल हो गईं। उसने बच्ची को गोद से उतार दिया और द्वार की ओर चली। निर्मला ने उठकर उसका हाथ पकड़ लिया और रोती हुई बोली, सुधा, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मत पूछो। सुनकर दुख होगा और शायद मैं तुम्हें अपना मुंह ना दिखा सकूंगी। मैं अभाग्नि ना होती तो यह दिन ही क्यों देखती। अब तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि संसार से मुझे उठा ले। अभी यह दुर्गति हो रही है तो आगे न जाने क्या होगा। इन शब्दों में जो संकेत था वह बुद्धिमती सुधा से छिपा न रह सका। वह समझ गई कि डॉक्टर साहब ने कुछ छेड़छाड़ की है। उनका हिचक हिचक कर बातें करना और उसके प्रश्नों को टालना, उनकी वह ग्लानियों क्रांति विहीन मुद्रा उसे याद आ गई। वह सिर से पांव तक कांप उठी और बिना कुछ पूछे, बिना कुछ कहे सुने, सिंहनी की भांति क्रोध से भरी हुई द्वार की ओर चली। निर्मला ने उसे रोकना चाहा पर ना पा सकी। देखते देखते वह सड़क पर आ गई और घर की ओर चली। तब निर्मला वहीं भूमि पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। निर्मला दिन भर चारपाई पर पड़ी रही। मालूम होता है उसकी देह में प्राण नहीं। ना स्नान किया, ना भोजन करने उठी। संध्या समय उसे ज्वर हो गया। रात भर देह तवे की तरह तपती रही। दूसरे दिन ज्वर न उतरा। हाँ, कुछ कुछ कमे हो गया था। वह चारपाई पर लेटी हुई निश्चल नेत्रों से द्वार की ओर ताक रही थी। चारों ओर शून्य था, अंदर भी शून्य, बाहर भी शून्य। कोई चिंता न थी, न कोई स्मृति, न कोई दुख। मस्तिष्क में स्पंदन की शक्ति ही न थी। सहसा रुक्मणी बच्ची को गोद में लिए हुए बाहर आकर खड़ी हो गई। निर्मला ने पूछा, यह क्या बहुत रोती थी? रुक्मणी, नहीं, या तो सिसकी तक नहीं ली। रात भर चुपचाप पड़ी रही। सुधा ने थोड़ा सा दूध भेज दिया था। निर्मला, आयरिन दूध न दे गई थी? रुक्मणी, कहती थी पिछले पैसे दे दो तो दूं। तुम्हारा जी अब कैसा है? निर्मला, मुझे कुछ नहीं हुआ, कल देह गर्म हो गया था। रुक्मणी, डॉक्टर साहब का बुरा हाल है। निर्मला ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? क्या कुशल है? कुशल से है ना? रुक्मणी, कुशल से है कि लाश उठाने की तैयारी हो रही है। कोई कहता है जहर खा लिया था, कोई कहता है दिल का चलना बंद हो गया था। भगवान जाने क्या हुआ था। निर्मला ने एक ठंडी सांस ली और रुधे हुए कंठ से बोली, हाय भगवान, सुधा की क्या गति होगी, कैसे जिएगी। यह कहते कहते वह रो पड़ी और बहुत देर तक सिसकती रही। तब बड़ी मुश्किल से उठकर सुधा के पास जाने को तैयार हुई, पर पांव थर थर कांप रहे थे। दीवारें थामे खड़ी थी, पर जी ना मानता था। ना जाने सुधा ने यहाँ से जाकर पति से क्या कहा। मैंने तो उससे कुछ कहा भी नहीं। ना जाने मेरी बातों का वह क्या मतलब समझी। हाय, ऐसे रूपवान दयालु, ऐसे सुशील प्राणी का अंत। अगर निर्मला को मालूम होता कि वह क्रोध का यह भीषण परिणाम होगा